नमो नारायण। मैं आचार्य डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल एस्ट्रो निदान पर। यदि आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करता हूं आज एक खास विषय को लेकर जो मेरे समक्ष में किसी के प्रश्न के माध्यम से आया है। और ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण मुझे लगा, क्योंकि कुछ लोग का यह कहना था या एक व्यक्ति का प्रश्न ऐसा आया था कि क्या पंडित जी हम हमारे जीवन में केवल पूजा पाठ जप तप और उपायों के माध्यम से ही ग्रह ठीक कर सकते हैं, या कोई और भी प्रयोग या कोई और भी ऐसा कार्य है जिसके माध्यम से हमारे ग्रह ठीक होते हैं। प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे मन में इस बात को लेकर एक विचार आया है कि हाँ, यह भी हो सकता है कि हमारे जीवन में हम केवल बातों के माध्यम से भी हमारे ग्रह को ठीक कर सकते हैं। यानी ग्रहों का मृत अवस्था या ग्रहों की एक्टिवेशन। यानी कहने का मतलब यह है कि जब ग्रह अनएक्टिवेट हो जाते हैं, वो कार्यरत नहीं रहते, तब बहुत सारी परेशानियां जीवन में आ जाती है और वह ग्रह अपने शुभ फलों को त्याग देते हैं या अच्छे लाभ को अर्जित नहीं होने देते। पर एक बात निश्चित है कि मैंने समुद्रिक शास्त्र के अंदर एक चीज इसको शोध के दृष्टिकोण से भी देखा है कि जी हाँ, कभी कभी ग्रहों को आप अपने विचार और अपनी बातों से भी कुछ स्तर तक ठीक कर सकते हैं, यानी एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे बात निकली थी उस बात के अनुसार ही मैं आप सभी को ये जानकारी देने जा रहा हूं कि आप भी अपने जीवन में बहुत सारे जतन ना करते हुए केवल आप किसी एक ग्रह को अगर या दो ग्रह या चार ग्रह को अगर ठीक करना चाहते हैं तो अपनी बातों में उन चीजों को समावेशित कर लीजिए जिसके माध्यम से वो ग्रह ठीक होते हैं। सबसे पहली बात, जब आपकी कुंडली में कहीं पे भी या आपके जीवन में आपको ये पता चलता है किसी ज्योतिष के माध्यम से कि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है या ये ग्रह कमजोर है, तो क्या ऐसे उपाय करें, क्या ऐसे काम करें या क्या ऐसी बात करें जिससे वो ग्रह ठीक होता है। तो इस बात को लेकर मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपकी पत्रिका में या आपके ग्रह सूर्य की स्थिति अगर कुंडली में ठीक नहीं है, आपको लगता है कि सूर्य आपके किसी ने बताया कि सूर्य ठीक नहीं है, तो आप क्या करें कि प्रशासनिक बातों को, प्रशासनिक विचारधाराओं को, अपने पालन पोषण वाले विषय को, परिवार के लोगों को, खाद्य सामग्रियों के विषय को और अपने जीवन में पिता के जीवन शैली और पिता के विषय में ज्यादा बात करने से, उनके बारे में ज्यादा सोचने से आपका सूर्य एक्टिवेट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि आपके मन के भाव, आपके मन के विचार, दूसरों के मन के विचार आप अच्छे से सुनते हैं, जल तत्व की बात करते हैं, दूध की बात करते हैं, दूध से बनी वस्तुओं का बात करते हैं, चंद्रमा से संबंधित जो चीजें हैं, अगर उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं, मन और लिक्विडेशन की ऑलमोस्ट सारी चीजें, वो सब अगर आप अपने जीवन में उनसे संबंधित बातें करते हैं, मन की बात करते हैं, चंद्रमा मन सो जाता सूर्य हो जाए, तो मन की जब बात आप करते हैं और मन की जब आप सुनते हैं, औरों की मन की भावनाओं के आधार पर आप अपने जीवन को अधिक मात्रा में समय देते हैं, तो निश्चित रूप से आपका चंद्रमा ठीक होने लग जाता है। भाइयों की बातें करना, मित्रों की बात करना, उनके जीवन शैली से संबंधित बातें करना और मंगल यानी शौर्यता की बात करना, किसी वीरांगना या वीर की बात करना, कोई ऐतिहासिक बातों को अधिक सुनना जिसमें शौर्यता हो, और खेल संबंधित बातें करने से भी या एक्टिवेट होते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह अपने आप एक्टिवेट होने लग जाता है। भाइयों की बातें और मित्रों की बातें अधिक करने से, उनके बारे में अधिक सोचने से तो भी मंगल एक्टिवेट होता है। ठीक उसी प्रकार से बेन बेटी भुआ, परिवार में कोई बेन बेटी भुआ की बात करना और उनके बारे में ज्यादा सोचना और व्यापार के बारे में अधिक सोचना, व्यापार की विचारधाराओं को लेकर चलना, बार बार व्यापार की ही अधिक से अधिक मात्रा में अपनी बातों के अंदर उन बातों को घोलना जो बुद्ध से संबंधित होता है, और वहां पर बुद्ध अपने आप स्वतः ही एक्टिवेट होने लग जाता है, क्योंकि आप निरंतर व्यापार से संबंधित बात कर रहे हैं। और कपड़े से संबंधित अगर आप बात कर रहे हैं तो भी आपका बुद्ध अपने आप ही एक्टिवेट होने लग जाएगा। कोई भी शिक्षक की बात करना, किसी
आध्यात्मिक विषय के बात करना, किसी तीर्थ की बात करना, किसी आध्यात्मिक पुस्तक की बात करना, कोई वृत्तांत की बात करना, जो देवीय घटनाक्रम की बात करना, ये जितना भी विषय है आध्यात्म का, गुरु का, दादा दादी के विषय में, उनकी जीवन शैली के विषय में, उनको याद रखना और उनकी बात लोगों तक पहुंचाना, अपने गुरु की बात पहुंचाना, किसी आध्यात्मिक विषय की बात दूसरों तक बोलना, ये भी आपके बृहस्पति को एक्टिवेट करना है। प्रेम की बात करना, कभी लग्जरीज की बात करना, भौतिक सुख सुविधाओं के विषय के बारे में बार बार सोचना और देखना, जैसे कि कुछ ज्यादा ही लग्जरीज वस्तुओं का सर्च करना या उसके विषय में बात करना, बताना, लोगों को जानकारी देना या जानकारी लेना। प्रेमी के बारे में बात करना, पत्नी के बारे में, पति के बारे में, और जो विपरीत लोग रहते हैं, जैसे पुरुष है तो महिला, महिला है तो पुरुष, उनके विषय में अधिक सोचना, बात करना। और जो हमारे अंतर दिल को छूने लगे, जिससे अंतर तरंगे उठने लगे, अगर उन बातों को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका शुक्र एक्टिवेट होता है। और लग्जरीज तो निश्चित है, लग्जरीज की ज्यादा बात करने वाला व्यक्ति का अपने आप ही शुक्र एक्टिवेट होता है, और वो खुशबुओं की बात करे, अच्छे सौंदर्य वस्तु और विषयों के बारे में बात करे तो शुक्र एक्टिवेट होता है। शनि को ठीक करने के लिए यानी एक्टिवेट करने के लिए जितना हो सके मजदूर, श्रम और श्रम से संबंधित विषय, मजदूर के विषय में, गरीबों के विषय में, भिक्षुक लोगों के विषय में, और हमारे घर में हम किसी भी श्रमिक या उसके जीवन शैली के बारे में सोचते हैं, उसके विषय में बात करते हैं, चाचा के विषय में बात करते हैं, और किसी भी ऐसे 7 लोग जो श्रम हमारे साथ करते हैं उनके विषय में सोचना, ये श्रम से संबंधित। और उद्योग, मतलब उद्योग में भी कौन सा उद्योग, जो निर्माणिक उद्योग है उसके बारे में अधिक बात करना भी शनि को एक्टिवेट करता है। जब राहु को एक्टिवेट करना होना तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर मार्केट, तेजी मंदी और जो तंत्र, विषय, व्यापार, डेली इनकम ऑफ सोर्स की बात, जहां व्यापार हर कोई सा नहीं, जो डेली इनकम ऑफ सोर्स, व्यापारिक मित्र और साथ में काम करने वाले कलीग आदि जो लोग होते हैं, जिनके साथ काम करते हैं, डेली इनकम ऑफ सोर्स की पोजीशन जिनके साथ आपकी बनती रहती है, वो लोग, और जिनके साथ आपका व्यापारिक व्यवहार हो, वो सारे लोग आपके राहु के रूप में काम करते हैं। और उनकी बातें करना, अधिक से अधिक सफाई कर्मचारी के विषय में भी बात करना, उनके बारे में अच्छा सोचना, और किसी मंदिर की सफाई के बारे में सोचना, मंदिर की शुद्धि के बारे में सोचना, यह भी राहु को एक्टिवेट करता है। लेकिन अधिक मात्रा में अपने मन को पीड़ित करना, दूसरों की बुराई, कुछ लोग बुराई भी करते हैं ना, तो वो भी राहु को एक्टिवेट करता है, ये बात मैं आपको बता देता हूं। लेकिन अधिक मात्रा में केवल बुरा ही करना ये भी ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्टिवेट होता है पर पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अच्छे व्यक्ति के बारे में, विषय में, या किसी अच्छे जीवन शैली के विषय में आप सोचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केतु को एक्टिवेट करने के लिए पुत्र की बात करना, पुत्रों के पुत्र की बात करना, नाती पोतों की बात करना, घर में कुत्ते या जानवरों की बात करना, कुत्ते बिल्लियों की सेवा की बात करना, अपने परिवार में जो भांजे होते हैं उनकी बात करना, जमाइयां होते हैं उनकी बात करना और उनके विषय में सोचना, ये भी केतु को एक्टिवेट करता है। और इस प्रकार से जब हम विचारों को हमारे अंदर घोलते हैं तब आपके अंदर वो ग्रह अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है, और जब आपका वो ग्रह जगह बनाएगा ना, तब आपके मन में उस विषय को लेकर, उस ग्रह से संबंधित विषय को लेकर आपके अंदर एक हुक, एक एक्टिवेशन चालू होगी, और निरंतर वो आपको, वो ग्रह आपको उस दिशा की तरफ ले जाएगा जहां आपको उसकी न्यूनता दर्श हो रही है, यानी कमी हो रही है। वो उस कमियों को पूरा करने के लिए आपको सहायता प्रदान करेगा। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति, जैसे राम राम भजेंगे तो राम आएंगे बोले, या किसी भगवान को, जैसे ब्रह्मदेव को कुछ दैत्य लोग देव, वो ब्रह्मदेव करते थे, तो ब्रह्मदेवता प्रसन्न होकर आपके समीप आ जाते थे।
तो देखिए क्या होता है कि जब हम कोई एक ही विचार, क्योंकि हम हमारे इस संसार में बताते हैं कि जब आप अपने अंदर कोई विचार रखते हैं तो वो विचार घूम फिर के आपके पास वापस आते हैं। तो कुल मिला के बात है कि अगर आप किसी विषय के बारे में अधिक सोचेंगे, विषय के बारे में ही अधिक विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से वो विचार घूम फिर के उससे संबंधित सुख या उससे संबंधित ग्रह की स्थिति आपके जीवन में अच्छी बनेगी और आपका जीवन उत्तम और अच्छा ग्रह आपके एक्टिवेट होंगे। और जब ग्रह एक्टिवेट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जिन ग्रहों की न्यूनता आपके जीवन में बनी हुई है उनकी श्रेष्ठता आपके जीवन में अर्जित होगी और आपके जीवन में सारे कार्य अच्छे से सफल होंगे। बिना कुछ करे, बिना कोई बहुत उपाय करे, बिना कोई जप पूजा आदि करे, आपकी बातों में ही आपके ग्रह ठीक होने लग जाएंगे और कृपा ईश्वर की होगी, नवग्रहों की होगी और आपका जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। इन सब विषयों को लेकर मैं अगले अंक में फिर एक नए विषय को लेकर आपके सम्मुख होऊंगा। तब तक के लिए नमो नारायण, जय श्री महाकाल, जय ज्योतिष।